नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष पाठ 20 भारत है मेरा घर, पंखुड़ी कक्षा 3 की जो पुस्तक है उसके पाठ और अभ्यास को लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए, पहले पाठ को ध्यान से देखिए। इसमें जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र किसका है? ये हमारे भारत में बहुत सारे प्रसिद्ध स्मारक हैं। ठीक है, बहुत सारे देखिए भारत का नक्शा बना हुआ, उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या क्या है, चलिए इसमें पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं। क्योंकि भारत मेरा घर है और घर में कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने घर में देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को पता नहीं हुआ कि भारत अपना घर ही होता है। रानी बिटिया चली घूमने, दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर। कहाँ कहाँ गई बिटिया रानी घूमने? दिल्ली गई, दिल्ली से वो कहाँ गई? चलते चलते चंडीगढ़ पहुँची, चंडीगढ़ से वो जयपुर गई, जयपुर से कहाँ पहुँची? रामेश्वर, और रामेश्वर से वो वापस अपने घर आ गई। ठीक है, घूमने गई थी अपने घर में ही। अब आप देखिए इसमें, माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर। माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर। बिटिया बोली, कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। देखिए अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह सब कुछ है इसमें। ठीक है, घर के अंदर रानी बिटिया, ऐसा झूठ सरासर, क्योंकि वो तो बहुत जगह घूम के आई। फिर माँ को क्या बोलती? झूठ नहीं माँ, सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर। ये निरंकार देव सेवक हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों में इन्होंने बताया कि इस जितनी चीज़ें हैं सब अपने हैं, अपने घर के अंदर की है। इसलिए मानवता है हमारे यहाँ, सब सर्वधर्म है। ठीक है, सबको एक जैसा सम्मान मिलता है। और जितने प्रकार के हमारे देश में जो भी हो, कितनी विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं, पर्व हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, इसके बावजूद भी भारत एक है। पहनावा भी अलग अलग है। अब देखिए रानी बिटिया कहाँ से चली थी। रानी बिटिया दिल्ली से चली है ना। रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से। ठीक है, रानी बिटिया कहाँ से चली थी? दिल्ली से। छोटे बच्चों को बड़ा आंसर देने की आवश्यकता नहीं, छोटा छोटा आंसर उनको बताया जाए। रामेश्वर के पहले वह कहाँ गई थी? चंडीगढ़ गई थी। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। चलते चलते पहुँचे गई चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से जयपुर, जयपुर से रामेश्वर। तो रामेश्वर से पहले कहाँ गई थी? जयपुर लिख देंगे इसमें। ठीक है, जयपुर गई। माँ ने रानी बिटिया से पूछा, माँ ने रानी बिटिया से क्या पूछा? माँ ने पूछा कहाँ गई थी बिटिया रानी। इसमें इसी को इन्हीं शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए माँ ने क्या पूछा? माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर। ये लिखेंगे, माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर। कहाँ गई, माँ ने पूछा कहाँ गई थी बिटिया रानी बाहर। बिटिया रानी बाहर। ठीक है, अब इसमें जो चिन्ह है उसको थोड़ा सा एक बार देखें। अल्पविराम, माँ ने पूछा रानी बिटिया, माँ ने पूछा, पहले रानी बिटिया लिखेंगे, इसको बाद में कर देंगे। माँ ने पूछा रानी बिटिया, क्योंकि जो पुस्तक में लिखा है वही सेम करने से थोड़ा सा ठीक रहे। कहाँ गई थी बाहर, ये बिटिया रानी काट के कहाँ गई थी बाहर, ये इसमें पूर्ण विराम हो जाएगा, अल्पविराम। ठीक है, उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। बिटिया ने बाहर जाने को घर के अंदर क्यों कहा? बिटिया ने बाहर जाने के, क्योंकि भारत मेरा घर है। बस इतना सा आंसर है इसका। छोटे छोटे आंसर बताएं बच्चों को। अब एक जैसे तुक वाले नगरों को जोड़े बनाना है। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ है तो गढ़ वाले कौन सा है? बल्लभगढ़।
एक और ये हो गया, और इसका एक ये इससे मिलाएंगे, एक गोला ये हो गया, गढ़ वाला एक हो गया, जोधपुर, जोधपुर का जयपुर। ठीक है। अब मुंबई चेन्नई, मुंबई, इसको हम ऐसे करके ऐसे मिला देंगे। अब मुरादाबाद, मुरादाबाद को हम ऐसे ले जाके फिरोजाबाद से मिला देंगे। तो देखिए एक जैसे मिल गए ना सारे। अब आगे प्रश्न है विलोम शब्द। कड़ा, जूठा, आग, संतोष। तो कड़ा होता है जो बहुत कठोर होता है, तो इसमें मुलायम लिख देंगे। झूठ का होता है सच, विलोम लिखना है। आग का होता है पानी। ठीक है। संतोष का असंतोष। ये हो गया। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बेटी का बहुवचन बेटियां हैं, ऐसे ही इन शब्दों को बहुवचन भी लिखिए। तो मिठाई का मिठाइयाँ, सीढ़ियाँ, चूड़ियाँ। देखिए इसमें छोटे की मात्रा हो जाएगी, हम बड़ी है तो इस तरह का ध्यान रखना है। कहानियाँ, गाड़ियाँ। अब ये हो गया। इसके बाद है सही जगह पर विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है। रजिया बाजार गई, ये हो गया पूर्ण विराम। उसके साथ छोटा भाई था, पूर्ण विराम। उन्होंने बहुत सारा सामान बाजार बाजार बहुत सामान खरीदा। ठीक है। बाजार में भी दोनों बहुत देर तक घूमते रहे। ठीक है। सामान लेकर वह दोनों घर लौटे तो माँ ने पूछा, ये तो ये है, इतनी देर कहाँ थे, प्रश्नवाचक। बस। शीर्षक की सहायता से कविता में दिए गए चित्रों के बारे में पता करो। अब प्रश्न है, क्या तुम्हें देश प्रेम की कोई कविता याद है तो अपनी कक्षा में गाकर सुनाइए। जो भी कविता याद हो, इस कविता को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे वाक्यों की रचना करो जिनमें और, किंतु यह शब्द का प्रयोग हुआ हो। जैसे राम और सीता बाजार जाते हैं, किंतु मुझे वहाँ जाना था, किंतु अचानक एक काम आ गया। ठीक है। इस तरह से। अब इसी में यह वह, इसमें उसने, तुम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह वह, इसमें उसने, तुम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो ऐसे जैसे यह का, यह मेरी पुस्तक है, मान लो ये लिख दिया, पुस्तक है। वह रोज आता है, रोज विद्यालय आता है ना। अब वह कोई होगा, यानी राम होगा, विद्यालय आता है या जाता है, कुछ भी आप इस तरह की लिख सकते हैं। अब प्रश्न है इधर कि इसे भी पढ़ो। अब इसमें पढ़ना है, इनमें क्या पढ़ना है। ऐसी एक सड़क जाती दिल्ली को और दूसरी अमृतसर को। एक सड़क जाती दिल्ली को, दूसरी अमृतसर को, तीसरी जाती कोलकाता को, चौथी जाती रामनगर को। एक सड़क मेरी पहचानी जो कि मुझे ले जाती स्कूल, जहाँ खिले रहते बगिया में पीले लाल गुलाबी फूल। तो बहुत अच्छी है। रोचक प्रसंगों के माध्यम से देश प्रेम की भावना विकसित करें। मानचित्र में बच्चों की कविता में शहरों को स्थान बताएं। कविता के भाव से मिलते जुलते गीत, प्रसंग, कविताएं बच्चों को सुनाएं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम मैप को रखें, मैप में छोटा छोटा बताएं कि चंडीगढ़ कहाँ है, दिल्ली कहाँ है। ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को बताएं। तो इस तरह से हमारा पूरा अभ्यास संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। और अगले अभ्यास के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।